बहुत फेमस शायरी है कि तुझसे भी पहले जो यहाँ तख्त नशी था उसे भी खुदा होने का उतना ही यकीन था। चाहे वो आप भी मोकामा क्षेत्र मान लीजिए, चाहे मेरा प्रयास उतना बड़ा नहीं जितना प्रशांत जी का प्रयास है। मेरा तो मोकामा क्षेत्र में प्रयास है। एक बंदूक से ताकतवर 100 अखबार है और 1000 अखबार से ताकतवर एक मोबाइल है। मतलब मोकामा क्षेत्र में मयंक जो है भय का पर्याय बन चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो मैं रण से भागने वाले में नहीं हूँ। बिहार में चुनाव तो है ही, और चुनाव है और दंगल शुरू हो गया है, तो लगातार टिकटों का बंटवारा और टिकटों के नाम का ऐलान हो रहा है। बिहार का सबसे चर्चित विधानसभा सीट अगर कोई है वो है मोकामा। मोकामा क्यों चर्चित है इसकी जानकारी आपको है, ये हम आपको नहीं बताएंगे, कोई प्रवचन नहीं देंगे। हमारे साथ मयंक जी हैं जो जनसुराज से मोकामा के लिए विधानसभा के टिकट के उम्मीदवार हैं। जनसुराज से टिकट के उम्मीदवार हैं मयंक। आप एकदम नए हैं राजनीति में, हमको लग रहा है कि आप बिलो 30 होंगे या 30 के आसपास होंगे। आपको क्या लगता है कि मोकामा जैसा सीट, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, दिलीप सिंह, एक इतिहास रहा है मोकामा के सीट का, एक इतिहास रहा है, वैसे में आप एक मतलब बाघ के मांद में एक खरगोश वाली बात नहीं हो जाएगी? मैं ये कहता हूँ कि गाय अच्छी तब होती है जब दूध देती है। आपने गाय पाला, आपने 1 लाख रुपए का गाय खरीदा और वो दूध नहीं दे रही है, वो गाय को कोई रखेगा? तो उसी प्रकार से हमारा क्षेत्र भी है। आपके माध्यम से मैं क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो मैं बताना चाहूंगा कि क्षेत्र में बेरोजगारी है, क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, क्षेत्र में बेरोजगारी है, क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, क्षेत्र में जल जमाव है, वहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी मैं कहता हूँ मोकामा में जितने भी पीएचसी सेंटर हैं अधिकतर उसमें से बंद है। 50% पीएचसी सेंटर मोकामा में बंद है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सब वहाँ लूट करने में लगे हुए हैं मोकामा क्षेत्र में। कोई है माइका लाल जो मोकामा क्षेत्र में, जब मैं पार्टी आया था यहाँ पर तो मोकामा का जो बोर्ड है वो खाली नजर आया, कोई लड़ने के लिए नहीं आया मोकामा में। मैं पूछा भी कि मोकामा खाली का है तो नहीं मोकामा में कोई लड़ने नहीं आया। लोग डर गया क्या? डर गए थे। तो मैं 1 साल पहले ही बोला था कि इसमें जो है आप मयंक कुमार नाम लिख लीजिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जब कोई नहीं तैयार है तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मनसा नहीं था। मैं वैचारिक रूप से मैं कंप्यूटर इंजीनियर रह चुका हूं और मेरा मनसा नहीं था राजनीति में आने का। मैं जब देखा कि कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है, यहाँ लाखों लाख का जनसंख्या है और किसी माइके लाल में दम नहीं है कि मोकामा लड़के दिखा दे, तो मैं बोला कि यहाँ पर आप मेरा नाम लिख लीजिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये पूर्व जो भी वर्तमान विधायक है उनकी लोकप्रियता है या डर है कि कोई जनसुराज में कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था कि अचानक नौकरी छोड़कर कंप्यूटर इंजीनियर को मयंक को आना पड़ा? जब कोई परिस्थिति होती है, राजनीतिक परिस्थिति की वजह से लोगों को लगता है ना कि व्यक्ति इतना पावरफुल है कि ये इसके विरोध में कोई लड़ नहीं सकता है, लेकिन वो व्यक्ति किसी राजनीतिक परिस्थिति का परिणाम है। उस व्यक्ति में उतना दम नहीं है। परिणाम तो है लेकिन पावरफुल भी तो है। पावरफुल है लेकिन आप वही ना बोले, गाय अच्छी तब होती है जब आपको दूध देती है। अब आपको दूध नहीं दे रही है, वो बार बार जेल जा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। जेल से भी जीत जा रहे हैं। नहीं, जेल से जीत गए थे। एक समय था जब पत्नी जीत गई ना, पत्नी जीत गई, जेल से जीत गई। तो राजनीतिक परिदृश्य पिछले 3 साल में बहुत बदला है बिहार में। यहाँ पल पल राजनीतिक परिस्थिति बदलता है और जिस चीज को लोग असंभव समझते हैं उस चीज को मैं यहाँ पर संभव बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये लोगों को दिखना चाहिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पर समस्याएं ये हैं वो हैं, लेकिन जब वोट करने का बारी आता है तो किसी बाहुबली को चुन के भेज देते हैं। तो ये चीज तो नहीं चलेगा ना, दोनों बात नहीं कह सकते हैं। नहीं, एक बात तो सही है मयंक कि मैं इस बात से आपके सहमत भी हूँ कि पावरफुल होना, राजनीति में बाहुबली होना एक बात है, लेकिन लड़ने की हिम्मत करना, वो हिम्मत आपने दिखाई है, इसके लिए आपको बहुत मैं यही कहूंगा, इससे मैं खत्म करूंगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो मैं रण से भागने वाले में नहीं हूँ। पिछले 1-2 साल से मैं लगा हुआ हूँ और जनसुराज अगर मौका देती है तो इसमें मैं जो है लड़ने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं। एक अंतिम सवाल, मयंक अगर मौका नहीं देती है तो जो पार्टी का निर्णय होगा, प्रशांत जी ने ही कहा है कि उनको दूसरी जगह जो है एडजस्ट किया जाएगा उनको। और मुझे कोई, देखिए लालच और डर के विहीन कार्य करता हूँ। उसके बावजूद आप पार्टी से जुड़े रहेंगे? बिल्कुल जुड़े रहेंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। कल भी आप मुझसे आगे पूछ लीजिएगा, कल अनाउंस होगा, उम्मीद है कल अनाउंस हो जाएगा मोकामा क्षेत्र का। और मैं आपको बताता हूँ, जनसुराज एक विचार है और अभी जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उससे कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा है।
और हम कहें कि नहीं, हम इस प्रयास से हमको टिकट नहीं मिला इस वजह से हम अलग हो जाते हैं, तो ये मूर्खता है। मेरा प्रयास उतना बड़ा नहीं है जितना प्रशांत जी का प्रयास है। मेरा तो मोकामा क्षेत्र में प्रयास है। ठीक है, कठिन क्षेत्र है, मुश्किल क्षेत्र है, मैं बहुत सी झेला हूँ, उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा लोगों के लिए, तो भी मैं जेल होके आया हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। धमकी वमकी मिल रही है क्या? धमकी हमेशा मिलती है। मेरे जितने भी लोग हैं उनको फोन आता है, कि क्या कहते हैं आप मत जाइए मयंक के सभा में। बहुत लोग का फोन आता है। अभी मैं, वो लड़का अभी है नहीं साथ में जो मेरे आया है, वो वहाँ पे है लड़का, तो उससे पूछिएगा तो बताएगा आपको कि आज भी फोन आया है कि काहे जा रहे हो मयंक के सभा में। मतलब मोकामा क्षेत्र में मयंक जो है भय का पर्याय बन चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग इसको कवर नहीं करते हैं, ये भय का पर्याय बन चुका है। बहुत नाराजगी है, लोगों में नाराजगी, हल्ला हंगामा हो रहा है। लेकिन मयंक, हम एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। मोकामा में एक जातीय समीकरण भी है। एक भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है। भूमिहार बाहुबली वहाँ से लगातार विधायक रहे हैं, उनके भाई मंत्री भी रहे हैं। उस जातीय समीकरण का क्या काट है आपके पास? अच्छा, अगर आपको जात पे ही वोट देना है, मैं मोकामा की जनता को कहूंगा, बिहार में तो पड़ता है ना, मोकामा में भी पड़ता है जात पे वोट। अगर किसी को जात के बेसिस पे देना है तो हम भी भूमिहार हैं, हमको दे दीजिए। अगर आपको पढ़ाई के बेसिस पर देना है तो हम बीटेक कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, हमसे कोई किसी चीज में, मैथ्स में या फिजिक्स में, किसी चीज में हमसे लड़ना है ताकि लड़ ले कोई हमसे। हमसे कंप्यूटर में लड़ना है तो लड़ ले कोई, हमसे कोई स्किल लेना है कंप्यूटर का तो हमसे आके ले ले। हम ट्रेनिंग दे सकते हैं लड़कों को, हम उनको जॉब दिलवा सकते हैं, हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। हम खुद इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से हैं, हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं मोकामा क्षेत्र में। तो कहने का मतलब है जनता को क्या चाहिए। अगर जल जमाव का समस्या है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जितना जानता है उतना हम जानते हैं। जनता को जो जो क्वालिटीज चाहिए एक विधायक में, वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर मौजूद है। मैं वही बोला ना कि गाय अच्छी तब होती है जब दूध देती है। अब मोकामा के जो लोकल पत्रकार लोग होंगे उनसे आप जाके पूछिएगा, वो लोग बताएंगे कि जो समस्याएं अब किस तरह से लोग उठा रहे हैं। वार्ड नंबर 5 मोदन गाछी, अब पूछिएगा, वो सारे लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। और हमारे जो आदरणीय पूर्व विधायक, उनकी तो अभी पत्नी विधायक है ना, आदरणीय पूर्व विधायक जो है वो फोन करके कहते हैं, नाम लेने से बच रहे हैं। कोई बच नहीं रहे हैं। अनंत जी का मैं नाम ले रहा हूँ, पूर्व विधायक वो है, विधायक अभी नहीं है वो। क्या वो फोन करते हैं, ए संजीत, उनका एक मैनेजर है जो घर पे बैठा रहता है, उसी को फोन करते हैं और कहते हैं कि नहीं समस्या का समाधान कर दो। आज तक मैं बताता हूँ मोकामा में जितना, मोकामा शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी नली गली है सब नली गली ऐसी बह रहा है। अभी बारिश का पानी आया, सबके घर में घुस गया। तो ये सारी समस्याएं को तो कोई उठाता नहीं है। मोकामा क्षेत्र को समझ जाता है कि बाहुबली का क्षेत्र है। मैं कहता हूँ कोई बाहुबली का क्षेत्र डर से भी नहीं उठाता है क्या लोग? नहीं, डर का बात नहीं है। देखिए, कुछ व्यूज का बंदिश रहता है। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर रह चुका हूं, मुझे पता है व्यूज का बंदिश रहता है। तो व्यूज लेना है तब आइए, चुनाव है। पत्रकारों की तो बात अलग है, वहां के लोकल क्यों नहीं उठाते हैं? अनंत सिंह से डरते हैं? लोकल देखिए, जब मैं बोला ना कि कोई राजनीतिक परिस्थिति का कोई व्यक्ति परिणाम होता है ना, तो अपने आप को बहुत समझने लगता है कि हम तिस्मार खान है। इस पर शायरी है, बहुत फेमस शायरी है कि तुझसे भी पहले जो यहाँ तख्ते नशीं था उसे भी खुदा होने का उतना ही यकीन था। चाहे वो अब मोकामा क्षेत्र मान लीजिए, चाहे वो सीएम जो हमारे आदरणीय है उनका मान लीजिए। 5 बार से तो खुदा है वो। खुदा है तब वही ना बोले कि बदलने के लिए जो जो क्वालिटीज आपको चाहिए एक विधायक में, सारी क्वालिटीज मेरे अंदर मौजूद है। अगर आपको फैक्ट्री चाहिए तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक इंडस्ट्री से बात करके यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। 1 मिनट, अगर आपको यहाँ पर नल जल चाहिए तो उसके लिए सारा समस्या तो वहाँ अभी भी है, मौजूद है। वो समस्या उठ नहीं पाता है एक व्यक्ति की वजह से, जो कि आप धीरे धीरे लोकल मीडिया से पूछिएगा तो धीरे धीरे अनकवर हो चुका है। मयंक जी, बिहार में चुनाव लड़ने के लिए जाति, धनबल, बाहुबल बहुत जरूरी है। आप बता रहे हैं कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन ऐसे लोगों को आपने बिहार के चुनाव में बहुत ज्यादा सफल होते देखा नहीं है। हमने नहीं देखा है, समाज ने नहीं देखा है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होगी? मतलब कैसे लोगों को कन्विंस कीजिएगा? क्योंकि उनका एक डर भी है, बाहुबल भी है, उनका धनबल भी है। जितना धन बल, देखिए अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसका कोई महत्व नहीं। अभी मैं बोलूंगा कि मेरे पास फलना तरह का चाबी है, तब फलना तिगड़म है, ये है वो है, उसका कोई महत्व नहीं है। रिजल्ट ही सब कुछ बताएगा। और लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि अगर आज के डेट में आपके पास मोबाइल है, लोगों के पास इंटरनेट है, तो मोबाइल और इंटरनेट में ये पावर है। एक बंदूक से ताकतवर 100 अखबार है और 1000 अखबार से ताकतवर एक मोबाइल है। इंटरनेट है, मोबाइल है। मोबाइल का तो मतलब हो गया स्मार्टफोन। तो इसकी ताकत को नजरअंदाज, अभी मैं जो बोल रहा हूँ अब वो हजारों लोग सुनेंगे उसको। और अभी तक जो लोकल मीडिया में मैं बोला, मुझे लगभग 5 लाख व्यूज आ चुके हैं।
अभी आज के डेट में मैं जब से मीडिया में लोगों को बयान देना शुरू किया हूं तब से 5 लाख लोग मोकामा क्षेत्र के व्यूज दे चुके हैं उसमें। तो मोबाइल का पावर बहुत ज्यादा है, युवा का पावर बहुत ज्यादा है। जो पावर है युवा में और जो मोबाइल में जो पावर है वो बदल के रख देगा परिदृश्य को, जो कि पहले नहीं था और आगे आने वाला विकल्प भी नहीं था। तीसरा विकल्प जो है मोकामा क्षेत्र में, आप ही बताइए, कोई था? कोई नहीं। सर ये नाराज नहीं है, ये प्रत्याशी होने वाले हैं। बताइए। नाराज नहीं है, नाराज काहे के लिए रहेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ कि नाराज रहने का भी कोई जरूरत नहीं है। जनसुराज एक विचारधारा है, इस विचारधारा में बदलाव का विचारधारा, हमें बदलाव करना है, तभी तो नई व्यवस्था आ पाएगी और पुरानी व्यवस्था जो है पुरानी व्यवस्था हट पाएगी, ये तभी हो पाएगा। ये मयंक है, मोकामा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। अगर इनको पार्टी जनसुराज टिकट देती है तो एक नया विचार, एक युवा शक्ति के रूप में आए हैं। कंप्यूटर इंजीनियर है और बिहार में ऐसे लोगों की ज़रूरत है और जनसुराज का यही ध्येय भी है। हम मयंक से अगर ये चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो हम इनसे मोकामा में भी जाकर बात करेंगे, समझेंगे इनकी रणनीति को, इनके प्रचार को। फिर जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक, आपने हमसे बात की। धन्यवाद। हमारा नाम निखिल है, आप जनता बोध देख रहे हैं।